आचार्य जी नमस्कार। मैं विवेक शरण। जैसा अभी आपने अपने उद्बोधन में कहा कि जीवन अमूल्य है और सभी व्यक्ति इस चीज़ को जानते हैं, फिर भी वो अमूल्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए चीज़ों को जो नियम है उनको अपने ऊपर अमल क्यों नहीं करता? क्योंकि हम में भूलने की बड़ी विचित्र क्षमता होती है। हम में खो जाने की, नशे में लिप्त हो जाने की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण क्षमता होती है। आप घर से भले निकले हो मंदिर के लिए, पर आपके साथ कई तरीके की अजीब घटनाएं हो सकती हैं। कोई मिल गया रास्ते में, आप उससे गपशप में तल्लीन हो गए, और कोई ऐसा भी मिल सकता है जो कहे कि बस 2 मिनट के लिए घर आ जाओ, फिर चले जाना जहां जाना, और घर आप पहुंचे नहीं कि वहां बोतल खुल गई। अब किसको याद है मंदिर? और ये अजीब बात, बोतल का चुनाव उसी ने किया जिसने चुना था कि मैं मंदिर जा रहा हूं। आदमी पर संगत का, सोहबत का, स्थितियों का बहुत असर पड़ता है। आदमी इंद्रियों वाला प्राणी है, और इंद्रियां माने संगति। कान किसी की सुनेंगे, आंखें किसी को देखेंगी, त्वचा किसी को स्पर्श करेगी, मन में दुनिया घूमेगी। यही तो इंद्रियां हैं। और आंखें देखती हमेशा बाहर को है। मन भी शब्दों में, छवियों में, प्रभावों में जीता है। जो आपको वास्तव में चाहिए वो चीज ऐसी नहीं जो दिखाई पड़े। आप चलते हैं देखी हुई चीज पर, तो बताओ पलड़ा किसका भारी रहेगा, शांति का या अशांति का? सदा अशांति का ही भारी रहेगा। शांति तो दिखाई देती नहीं ना। मंदिर जाकर चैन मिलेगा। अब चैन क्या चीज है, किसने देखी? कितने किलो चैन मिलेगा? किस रंग का चैन मिलेगा? वो तो चीज ही अभौतिक है, तो उसका कुछ पता नहीं। हां, बोतल दिखाई पड़ती है और ठंडी है। त्वचा प्रमाण दे रही है कि ठंडी है, आंखें प्रमाण दे रही हैं कि है, और उसका ढक्कन खुला नहीं कि कान ने प्रमाण दे दिया कि बस। दुनिया के तमाम प्रमाण मौजूद हैं। जिसके लिए आप मंदिर जा रहे थे उसका कोई प्रमाण इंद्रियों को तो दिखाई देता नहीं। तो बात सीधी है कि किसका पलड़ा भारी बैठेगा? मंदिर हारता है, मैखाना जीतता है। हम बड़ी विषम हालत में पैदा होते हैं। इसीलिए संतों ने समझाया कि इस जन्म मरण के ही चक्र से बाहर आ जाओ, क्योंकि जन्म का होना ही बंधन है। बंधन में ही जन्म होता है। जो जीव जन्मा है उसके साथ ये समस्या, ये सीमा हमेशा रहेगी कि वो इंद्रियों पर ही चलेगा। उसे कुछ चाहिए जो दिखता हो। आपको कोई आवाज आ रही हो और कोई दिखाई ना देता हो तो छक्के छूट जाएंगे। इससे तो भला यह है कि आवाज भी ना आए। आदमी इंद्रियों का गुलाम है। उसे चाहिए कुछ ऐसा जो दिखे, जो पकड़ में आए, जो ज्ञान की सीमा में हो, जिसके बारे में विचार किया जा सके। यह इंद्रियों की मांग है। ये इंद्रियों ने अनिवार्यता पैदा कर दी है। लेकिन साथ ही साथ भीतर एक चेतना बैठी है जो किसी भी ऐसी चीज से संतुष्ट होती ही नहीं जो दिखाई पड़ती हो। क्या क्या दिखाई पड़ता है? ये दिखाई पड़ता है, ये दिखाई पड़ता है, दीवारें दिखाई पड़ती हैं, ये रोशनी दिखाई पड़ती है, पर्दे दिखाई पड़ते हैं, कैमरे दिखाई पड़ते हैं, नोट दिखाई पड़ते हैं, संख्याएं दिखाई पड़ती हैं,
व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो आदमी की चेतना को चैन दे जाता हो। ले फंसे, जीते हम उसी में है जो दिखाई पड़ता है, जो भौतिक है, और जो कुछ दिखाई पड़ता है वो तृप्ति दे जाता नहीं। सब आजमा लिया, इसको भी पा लिया, इसको भी पा लिया, ये भी कमा लिया, वो भी अर्जित कर लिया, वहां का ज्ञान भी ले आए, जितने अनुभव लिए जा सकते थे सब ले लिए, पर चैन तो मिला नहीं। तो अब बच्चा पैदा हुआ है, इंद्रियां लेके पैदा हुआ है, इंद्रियां ही पैदा हुई हैं, चलना उसे इंद्रियों पर है, और इंद्रियां उसे जो कुछ देती हैं उससे उसे चैन मिलेगा नहीं, फंस गया। इसी उलझन का नाम जीवन है। फंस गए, और अधिकांश लोग फंसे ही रह जाते हैं, जीवन व्यर्थ ही जाता है। इस उलझन से, इस बंधन से बाहर आने की विधि के विज्ञान को कहते हैं अध्यात्म। अध्यात्म नहीं है तो फर्क नहीं पड़ता कि आप छोटे हैं कि बड़े हैं, आप चूहे हैं कि हाथी हैं, आप धनी हैं कि निर्धन हैं, स्त्री हैं कि पुरुष हैं, फर्क नहीं पड़ता आप कौन है, क्या है। अध्यात्म नहीं है तो जीवन बर्बाद है। जहां भी होंगे फंसे हुए होंगे। हो सकता है महल में हो, महल में होंगे तो वहां भी कैद में होंगे। हो सकता है झोपड़े में हो, वहां हो कैद में होंगे, भारत में हो, अमेरिका में हो, पानी में हो, जमीन पर हो, घर में हो, दफ्तर में हो, जहां भी होंगे आप फंसे फंसे ही होंगे। भीतर कुछ होगा जो लगातार अनुभव कर रहा होगा कि बड़ी गिरफ्त है, दम घुटा घुटा सा रहता है। अध्यात्म नहीं है तो लगातार भीतर कुछ बोलता रहेगा कि दम घुट सा रहा है। बाहर को देख करके, हां, पर गौर से देख करके। इंद्रियां बाहर देखती हैं, गौर से नहीं देखती। गौर के लिए जो शास्त्रीय शब्द है वो है ध्यान। थम के देखो ना, वैसे मत देखो कि जैसे ट्रेन में बैठे हो और दृश्यों का पर्दा तुम्हारे सामने से बहता चला जा रहा है, तब भी तो देखते हो। तब गौर से कुछ देख पाते हो क्या? गौर से देखो, थम कर देखो और प्रश्न पूछो, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। जिज्ञासा बहुत जरूरी है। सवाल करो, सुबह फिर क्यों उठकर भागा और कहां को भागा? किसी ने वो एक बात कह दी तो मुझे बुरी क्यों लग गई? समय मेरा वास्तव में जा कहां रहा है, जरा उसका हिसाब करो। ढूंढ क्या रहा हूं? ये सवाल बहुत हाँ, बहुत सारी उलझने हों, गांठें ही गांठें पड़ी हों, उनको गौर से देखने से और उलझते हो या सुलझने की संभावना खुलती है। लेकिन मैं आपका प्रश्न समझ रहा हूं। अगर आप गांठों के साथ, बंधनों के साथ बहुत अभ्यस्त हो गए हो तो गांठें रोजमर्रा की चीज बन जाती हैं, बेड़ियां रोजमर्रा की चीज बन जाती हैं। सतह पर ऐसा लगता है जैसे कि दुख नहीं है, आदत लग जाती है ना, तो सतह सतह पर ऐसा लगता है कोई दुख नहीं है। फिर जब कोई आए और याद दिलाए कि गांठें हैं, उन्हें गौर से देखो, तो दुख लगता है। जब अभ्यस्त थे तो दुख नहीं लगता था, सतही तौर पे नहीं लगता था, नीचे नीचे दुख उबल रहा था, ऊपर ऊपर नहीं पता चलता था। जब कोई आकर के ध्यान आकर्षित करे कि देखो कि दुख है, गांठें हैं, तो उन्हें देखो तो पता चलता है कि दुख है। तो फिर एक नई चीज होती है, बड़ा अजूबा। वो चीज ये होती है कि जिसने कहा होता है कि गांठों को देखो, हम उस पर इल्जाम लगा देते हैं कि इसकी वजह से दुखाया, क्योंकि गांठें रही होंगी पहले, हमें पता ही नहीं था, हम बेहोश थे, हम अभ्यस्त हो गए थे उनके,
हम उनका संज्ञान ही नहीं लेते थे। अब इन्होंने आकर कहा कि जीवन को गौर से देखो, गांठों को देखो। जब से देखने लगे हैं तब से तो जीना मुश्किल हो गया है। जहां देखते हैं वहीं गांठें हैं, जहां देखते हैं वहीं पर समस्याएं हैं, धोखे हैं। वो दुख बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसी का नाम साधना है। वो दुख अगर बर्दाश्त नहीं करोगे तो महादुख में पड़े ही रह जाओगे, उससे गुजरना पड़ेगा। वो दुख वैसा ही है कि जैसे आप सोचते हो कि आपको कोई बीमारी नहीं है और पैथोलॉजी की रिपोर्ट आ जाए और वो बताए कि आपको बीमारी है। जब आप उस रिपोर्ट को देखते हैं तो आपको एकाएक झटका लगता है, सदमा लगता है, पर उस सदमे का कारण वो रिपोर्ट नहीं है। उस सदमे का कारण आपका अज्ञान है। आप इतने दिनों तक अपनी ही हालत के बारे में अज्ञान में जी रहे थे, अब रिपोर्ट ने अचानक पोल खोल दी। रिपोर्ट को दोष न दें और न रिपोर्ट की उपेक्षा करने की कोशिश करें। बहुत लोग तो अपनी जांच ही नहीं कराते, और जांच न कराने के पीछे उनका भीतरी तर्क यह होता है कि अगर कहीं कुछ निकल आया तो। यह करके आप आत्मघातक आदत को प्रश्रय दे रहे हैं। जांच कराओगे तो कुछ तो सामने आएगा, बुरा लगेगा, पर बुरा लगना जरूरी है।